जो भी बिहार में खुद का रोजगार करना चाहते हैं उनको जो है उद्योग विभाग के द्वारा 10 लाख रुपए तक की लोन दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है। आप सभी को पता ही होगा कि इसका जो आवेदन है ना 24-25 के लिए लिए गए हैं और 25-26 के लिए आवेदन जो है अभी तक पोर्टल पे ओपन नहीं हुआ है और काफी सारे बिहार के जो लाभार्थी हैं इसका बेनिफिट लेने के लिए लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए जो ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि आपका जो आवेदन है ना वो कब शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी बिहार के अस्थायी निवासी है और बिहार में कहीं ना कहीं खुद का अपना रोजगार करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट कैसे ले पाएंगे, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात की आवेदन जो है कब शुरू होंगे और कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और इसमें जो एक नया स्कीम को जोड़ा जा रहा है उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं जिनको स्पेशल तरीका से बेनिफिट यहाँ पे मिलने जा रहा है। ठीक है, तो पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बन रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज को देख लेते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सबसे पहले हम अपडेट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किनको बेनिफिट मिलता है। देखिए, बताया गया है कि 45 दिनों में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10,000 लोगों को मिलेगा लोन। यानी कि इस साल बताया गया है कि जो आपका वित्तीय वर्ष 25-26 है ना, इसमें 10,000 लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि कभी 8,000 कभी 9,000 लोगों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस वर्ष 10,000 लोगों का जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, जिनको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगा। बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस बार 10,000 लोगों का लोन यहाँ पे सेक्शन होगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शुरू हो रही है। इसमें देखिए आप सभी को पता ही होगा कि जो SC/ST हैं उनके लिए अलग स्कीम है, BC/BC के लिए अलग स्कीम है, महिलाओं के लिए अलग स्कीम है, युवाओं के लिए अलग स्कीम है, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कीम है। अब इसमें आप देखे होंगे तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक के लिए भी एक स्कीम जोड़ा गया था और अब देखेंगे तो यहाँ पे जो दिव्यांग है ना उनके लिए भी एक स्कीम यहाँ पे जोड़ दिया गया है। यानी कि इस कैटेगरी में वही पर्सन फॉर्म को भरेगा जो दिव्यांग होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप दिव्यांग है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए कि आपका अगर 100 सीट होगा तो 100 सीट पे आप ही फॉर्म को भरेंगे, आपका ही सिलेक्शन होगा, उसमें सारे लोग नहीं जाएंगे। पहले क्या होता था कि दिव्यांग के लिए कोई अलग से स्कीम नहीं था, वो जो है अपने कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म को भरते थे, जिसमें बहुत सारे लोग फॉर्म को भर देते थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन अगर कोई दिव्यांग है तो अपना अलग कैटेगरी में फॉर्म को भरेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो उसको हो सकता है कि लाभ मिल जाए। तो एक नया स्कीम यहाँ पे जोड़ा गया है। बताया गया है कि लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि 10,000 यहाँ पे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए जल्द ही तिथि घोषित कर दी जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं, बताया गया है कि इसका जो तिथि है ना बहुत ही जल्द यहाँ पे सरकार के द्वारा जारी हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ इसका डेट यहाँ पे निकल चुका है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में करीब 45 दिनों ही शेष रह गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो वित्तीय वर्ष है ना मार्च से ही कैलकुलेट होता है। तो अभी जो ये यहाँ पे 25-26 चल रहा है ना, वो समझिए कि यहाँ पे 45 दिन में रह गया है। तो वित्तीय वर्ष के एंड में सरकार इसकी पूरी व्यवस्था कर रही है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि पोर्टल के काम नहीं करने के कारण उद्योग विभाग चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में योजना का लक्ष्य तैयार कर पाई है। पोर्टल काम नहीं करने मतलब डिले है, इसमें पोर्टल काम करने की कोई बात ही नहीं है, सरकार खुद यहाँ पे डिले चल रही है। जल्द ही इसके लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, SC/ST उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शामिल है। इस साल से इसमें मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना भी शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस सारे स्कीम के तहत आपको बेनिफिट मिलता है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 दिव्यांगों को लोन दिया जाएगा। देख रहे हैं ना, 100 ऐसे दिव्यांग हैं जिनको वित्तीय वर्ष 25-26 में लोन मिलेगा। बताया गया है कि अकेले दिव्यांगजन के लिए इस तरह की योजना शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य बताया जा रहा है। इस योजना में युवाओं, महिलाओं और विभिन्न वर्गों को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी आपको सरकार यहाँ पे उपलब्ध करवाती है। तो इसकी जो पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि आवेदन बहुत ही जल्द
45 दिन बचा हुआ है वित्तीय वर्ष में, तो एंड में इसका आवेदन शुरू होगा। तो समझिए कि फरवरी के एंड में हो सकता है, नहीं तो मार्च के एंड में हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। जब भी इसकी डेट आएगी आपको बता देंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी पूरी जानकारी आपको लेना है। अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करके जो फॉर्म को भरना होता है, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करना है कि आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। तो आपके सामने जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है उद्यमी आपको सर्च करना है। ठीक है, उद्यमी सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार उद्यमी योजना 2025-26 का लिंक आपको देखने को मिलेगा। इसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 10 लाख रुपए जो मिलता है ना, वो 7 वर्षों के लिए मिलता है, जिसमें से 5 लाख रुपया सरकार सब्सिडी देती है और 5 लाख रुपया आपको 7 वर्षों में वापस करना होता है। 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं, आप सभी को पता ही होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। तो आवेदक जो है बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए, कम से कम 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आप पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो ITI पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, और आप ध्यान रखिएगा किसी भी कैटेगरी से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बस इतना ही क्राइटेरिया है, तो फॉर्म को भरेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, तो डॉक्यूमेंट के तौर पर जो मोटा मोटी डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट पासबुक है, साथ ही साथ यहाँ पे आय जाति निवास है, जिसमें आय आपको नहीं देना है, जाति निवास ही लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जाति भी नहीं लगेगा, केवल आपको निवास देना पड़ेगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बिहार पे आपको जो है फॉर्म को भरना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि पुराना यहाँ पे निवास रखते हैं, तो पुराना निवास मत रखिएगा। 25-26 का निवास होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जाति तो पुराना भी होगा, चल जाएगा, आय की कोई इसमें जरूरत नहीं होती है। बाकी इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो अभी तक तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के तहत सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अब जो है जिला स्तर पे कमेटी बनेगी, और उसके द्वारा जो भी इच्छुक होंगे, जो मतलब एक्चुअल में बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के तहत ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जो कि बिजनेस करने के इच्छुक ही नहीं रहते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं भाई, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, उसको लोन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही फॉर्म को भर दिया था। तो ऐसे में बहुत सारे नीडी जो लोग हैं ना, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये तय की हुई है कि जिला स्तर पर हम लोग कमेटी बनाएंगे, और उसके माध्यम से जो नीडी पर्सन होगा, जो वाकई में बिजनेस करना चाहता है, उसको ही बेनिफिट देने की कोशिश की जाएगी। तो जब भी आएगा अपडेट आपको बता देंगे। यही पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई होता है, लेकिन अप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट आता है अप्लाई करने का, तो आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। बाकी इसका मोटा मोटा आपने सभी जानकारी समझ लिया कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन जो है फॉर्म